तो मेरा आपत्ति उन शब्दों को लेकर है और तमाम यदुवंशियों को अपमान को लेकर है। प्रसाद यादव एकमात्र नेता यादव समाज की है, हम कैसे मान लें? मंच पर बैठे यादव ताली पीटे और गाली सुने, उससे हमको कोई ऐतराज नहीं है, उन्हें माफी मांगना चाहिए। बिहार के मधुबनी एमएलसी सीट को लेकर के बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको मालूम होगा, आरजेडी के स्थानीय विधायक भरत भूषण मंडल ने एक विवादित बयान दिया था। जिसमें यादव जाति के महिमा मंडन और तमाम जो दूसरे जो यादव नेता हैं उनको एक तरीके से उन पर सवाल उठाए गए और लालू यादव का गुणगान गाया गया। इस बीच में उन्होंने गुलाब यादव पर भी टिप्पणी की, जो जिसको लेकर के तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। इस बीच इस पूरे विवाद में बयानबाजी और तू मैं के बीच में बीजेपी के स्थानीय नेता विपिन कुमार सिंह वैद, जो खुद यादव बिरादरी से आते हैं और बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भरत भूषण मंडल स्थानीय आरजेडी विधायक, लौखा विधानसभा के विधायक जो मेराज आलम के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं एमएलसी चुनाव के लिए, उनको माफी मांगने के लिए कहा है। क्या पूरा मामला है, आइए खुद हम बीजेपी के नेता विपिन कुमार सिंह वैद से हम बातचीत करते हैं। विपिन कुमार जी, द इंडिया प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। आप विपिन कुमार सिंह वैद में 2019 में आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा है आपने निर्दलीय, और अभी आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। आप विपिन जी, आप को आपत्ति किस बात को लेकर के है? जो एमएलए हैं वहां के आरजेडी के भरत भूषण मंडल, उन्होंने एक बयान दिया एमएलसी चुनाव को लेकर के, उसमें क्या ऐतराज है आपको, क्या आपत्ति है आपको? राजद के विधायक आदरणीय भरत भूषण मंडल जी जो संवैधानिक पद पे है और वो सार्वजनिक मंच से एक एक करके, जो पूर्व में संवैधानिक पद पे किसी भी दल से, कोई एक दल से नहीं, अन्य अन्य दलों से, यादव समाज से जो नेता हुए हैं यहाँ से, उन सभी का उन्होंने नाम लेकर और उस बीच में जो शब्द का प्रयोग किए थे, अमर्यादित भाषा का जो उन्होंने प्रयोग किए थे, तो मेरा आपत्ति उन शब्दों को लेकर है और तमाम यदुवंशियों को अपमान को लेकर है कि आप सार्वजनिक मंच से, और जिन विधानसभा यादव बाहुल्य वो विधानसभा है लौकहा, और तमाम यदुवंशियों ने आपको जिताने का काम किया था, और आप यादव समाज के बीच में और यादवों को आप गलियाने का काम करते हैं। तो विपिन जी, आप बीजेपी के नेता हैं, वो तो आरजेडी जब वो जो जिस जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां तमाम यादव बिरादरी के नेता भी थे, यादव बिरादरी के वोटर भी थे, समर्थक भी थे। वो जब आपके लौखा विधानसभा के आरजेडी के विधायक भरत भूषण मंडल जब इस बात को कह रहे थे कि जिसमें लालू प्रसाद यादव का गुणगान कर रहे थे और यादव जाति का महिमा मंडन कर रहे थे, उसमें उन्होंने ऐसी बात क्या की? कोई गाली दी उन्होंने जिस बात को लेकर के आपत्ति है, या फिर उन्होंने तमाम यादव नेता को खारिज कर दिया इसलिए आपको आपत्ति है? ये दोनों बातें हैं इसमें। इन्होंने तमाम यदुवंशी नेता का खारिज तो जो किए, खारिज करने से नहीं, अपमानित करने से बात है। अपमानित उन्होंने किया अपने शब्दों से। और जहां तक सवाल है भरत जी, तो शब्द बीच में बोले हैं कि मतलब एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति कैसे शब्द का प्रयोग कैसे कर सकता है, हम ये कह रहे हैं। इस बीच में इन्होंने इस तरह का मतलब शब्द का प्रयोग किया है जो कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए था। माने उन्होंने जो एक बोलचाल की भाषा में जो गाली का इस्तेमाल किया, आपत्ति आपको उस बात से है? उस बात के साथ साथ इस बात से भी है कि लालू जी का वो महिमा मंडन कर रहे हैं, उस पार्टी में है। तो मैं पूछता हूं, क्या यादव समाज के सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही नेता है? तरफ वो लोग कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम सबको लेकर साथ चलने की बात करते हैं, हमें जात पात की बात नहीं होती है। और एक तरफ कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव एकमात्र नेता यादव समाज की है, हम कैसे मान लें? क्या हमारी भारतीय जनता पार्टी में नंद किशोर यादव यादव के नेता नहीं है? क्या नित्यानंद राय हमारे यादव समाज के नेता ने? भूपेंद्र यादव यादव समाज के नेता नहीं है? लेकिन ये जातिवाद की बात हम नहीं करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी में हम सबको लेके बात चलते हैं। हाँ, यादव समाज को इस बयान से, भरत जी के बयान से कहीं ना कहीं आहत हुए हैं यादव समाज, जिन्होंने पूर्व मतलब सार्वजनिक मंच से उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। अच्छा, ये बताइए कि जो आप बात कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि जो विधायक बने हैं वो आरजेडी के टिकट पे बने हैं,
और वो वहां के सर्वे सर्वा जो है वो तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के बाद जो है तेजस्वी यादव। तो जाहिर सी बात है उनके लिए वो बीजेपी के नेताओं का नाम क्यों लेंगे? वो तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पार्टी के जो नेता है सर्वे सर्वा है आरजेडी के उनका ही महिमा मंडन करेंगे और नाम लेंगे। तो आपको तकलीफ इस बात से होती है कि मधुबनी जिला में आप भी यादव बिरादरी से आते हैं और आप भी वहां पर चुनाव लड़ आगे की रणनीति है आपकी चुनाव लड़ने की, तो वो सारे नेता को खारिज करते हैं और बाकी वहां जो बैठे हुए जो यादव बिरादरी के नेता और जो स्थानीय लोग हैं वो ताली पीटते हैं, इससे आपको ऐतराज हो रहा है, तकलीफ हो रही है? नहीं, ताली पीटे और गाली सुने, वहां पर सार्वजनिक मंच पर बैठे यादव ताली पीटे और गाली सुने, उससे हमको कोई ऐतराज नहीं है। भरत जी यादव क्या कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के मधुबनी जिला के सर्वे सर्वा नेता बने हैं, अध्यक्ष भी है, पार्टी ने उसको विधायक भी बनाया, और वर्चस्वता की लड़ाई में अभी 2 फाट में मधुबनी राजद हो चुकी है। उसका परिणाम मधुबनी राजद को क्या होगा नहीं होगा वो राजद वाले जाने। वो वर्चस्वता का आधार बनाकर कि यादव कुछ है ही नहीं, हम अकेले नेता हैं, तो वो राजद की अंदरूनी मामला है। हम यहाँ पर आते हैं कि यादव समाज के बीच में आप ऐसा बयान दे रहे हैं, वही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, आप पूर्व के इतिहास को आप जो भुला रहे हैं, ऐसा ऐसा बयान दे रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा बोलना लाजमी था। यादव समाज हमसे उम्मीद कर रहा था कि इन्हें जवाब मिलना चाहिए। देखिए, आप यादव समाज की बात कह रहे हैं, आप दोनों बात कह रहे हैं, एक तो यादव समाज की भी बात कहते हैं और गैर जाति की भी बात कहते हैं। ये बताइए कि भरत भूषण मंडल चूंकि वहां पर मिराज आलम एमएलसी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, आरजेडी की तरफ से उनको समर्थन दिया गया है मधुबनी जिला की एमएलसी सीट को लेकर के, और वो उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, वो आरजेडी के विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है उनका काम है कि तमाम यादव वोटों को एकजुट रखना। वैसे में ये आपत्ति आरजेडी के बीच में उठनी चाहिए कि एक गैर यादव नेता, एक पचफोरना नेता आरजेडी में कैसे एक यादव को चुनौती दे रहा, तमाम यादव जातियों को खारिज कर रहा है। वहां पर ये तो आरजेडी की तरफ से ये आपत्ति होनी चाहिए, ये बीजेपी को क्यों आपत्ति हो रही है आपके नेता, बीजेपी के नेता के तौर पे? यादव समाज किसी का खरीदा हुआ थोड़ी है वोटर। अभी भरत जी के द्वारा यादवों को गाली सुनवा के अति पिछड़ा में पैठ बनाने की जो राष्ट्रीय जनता दल की एक सोची समझी साजिश है। अब एक बात बताइए, इधर घोषित कर दिए मेराज आलम को, ये लोग सब लेके आ गए मेराज आलम को, और इधर गुलाब जी अपने पत्नी को भी चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या गुलाब जी पर कार्रवाई किए हैं राष्ट्रीय जनता दल ने? ये लोग जो भी काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इन लोगों का वोट बैंक पॉलिसी है कि इस तरह का काम किया जाए। तो यहाँ पर यादव समाज का अपमानित करने का काम किया है भरत जी ने। भरत जी का जो बयान आया है, तो इसके संदर्भ में हमारा ये बयान था कि उन्हें माफी मांगना चाहिए यादव समाज से। जी, अच्छा ये बताइए कि एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये गुमराह आरजेडी किसको कर रही है? क्या मुस्लिम मतदाता को कर रहे हैं और क्या या फिर जो है यादव बिरादरी के लोगों को गुमराह कर रहे हैं? किसको गुमराह कर रहे हैं आरजेडी? ये भरत जी का ये मतलब राष्ट्रीय जनता दल का जो पॉलिसी है, जिनको तय करके लाए हैं मेराज आलम जी, जो राजद के प्रत्याशी बन के आए हैं, उनका समर्थन मिला है उनको, मेराज जी को। तो भरत जी लालू जी का नाम लेकर और इधर मतलब इनको टारगेट करके जिनका पत्नी चुनाव में लड़ रहे हैं, तो यादव समाज का चाहते हैं, वो चाहेंगे ही, उनका अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है। जब वर्चस्वता की लड़ाई दोनों में ठन चुकी है कि भरत या गुलाब, उनके समर्थकों में भी आप देख सकते हैं कि लड़ाई है कि गुलाब या भरत, तो उनका जो अपना अस्तित्व का लड़ाई है, तो वो चाहते हैं कि भरत जी का जो खेमे के लोग हैं, खेमेबाजी चालू है, वो कभी नहीं कैसे कह सकता है राष्ट्रीय जनता दल की हम एक हैं? एक है ही नहीं। वो अति पिछड़ा का वोट चाहते हैं कि हम ध्रुवीकरण करके जो एनडीए के पास है, वो अति पिछड़ा का वोट को अपने तरफ लाना चाहते हैं भरत भूषण मंडल। यही एक सबसे बड़ा उसका कारण है कि वो यादव को गलिया रहे हैं, यादव जो है ताली पीट रहे हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी की सोची समझी रणनीति है कि गाली जो है वो जो यादव जो विधायक है उनसे जो है वो गाली दिलवा रहे हैं यादव बिरादरी को, और मेराज आलम जो है वो एक मोहरा है, मेराज आलम को मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया है तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पे जब आपका मेराज आलम कैंडिडेट है, तो आप जो है 2-2 कैंडिडेट कैसे लड़ा सकते हैं? मैदान में आपका 2-2 कैंडिडेट है, अति पिछड़ा का एक बड़ा चेहरा
कौन नहीं जानता है? ऑफिशियली लेकिन आरजेडी ने तो मेराज आलम को ही समर्थन दिया है। तो कार्रवाई कहाँ हो गई है गुलाब जी पर? अब ये तो पार्टी का उनका अंदरूनी मामला हो सकता है ना। नहीं नहीं, पार्टी का अंदरूनी मामला है तो इसको आप मिली भगत भी तो कह सकते हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट पर उसने दांव खेला है। और हिंदू वोटरों में मतलब जनप्रतिनिधियों में क्या कहते हैं बिखराव करने के लिए साइड से गुलाब जी को भी लड़ाया जा रहा है, ऐसा तो भी यही तो अच्छा, आपको इस बात का डर सता रहा है कि जो एनडीए के प्रत्याशी खड़े होंगे तो उसमें कहीं अति पिछड़ा जो प्रत्याशी है और जो प्रतिनिधि है वो आप कहीं ऐसा ना हो कि आरजेडी के साथ में खड़े हो जाएं, इसलिए आपको ये डर सता रहा है कि ऐसा कोई डर यही वजह है कि ऐसा जानबूझकर जो एमएलए हैं भरत भूषण मंडल आरजेडी के लौखा विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने जानबूझकर ये बयान दिया है, ऐसा कह रहे हैं। नहीं, उनका बयान का मतलब उनका पार्ट है कि वो मतलब यादव समाज को गाली देंगे तो अति पिछड़ा के तो सर्वे सर्वा नेता है, धनीलाल मंडल जी के बेटा है, उनको स्थापित किए हैं राजद ने, तो उस पर दाव तो खेला है अति पिछड़ा को अपने तरफ मतलब कहीं ना कहीं करने का। लेकिन आज भी वो पचफोड़ना अति पिछड़ा नीतीश कुमार को ही नेता मानते हैं। तो हम लोगों को ज्यादा डरने की और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भरत जी उसमें प्रभाव अपना नहीं छोड़ पाएंगे। उन्होंने अंतिम दांव खेला था, कमजोर कैंडिडेट है मेराज आलम। मेरे समझ से राष्ट्रीय जनता दल ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक की है यहाँ पे, और इस काम को और आसान एनडीए प्रत्याशी को जीतने के लिए और आसान कर दिए हैं कि गुलाब जी की पत्नी भी इधर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि विधायक भरत भूषण मंडल है उनको माफी मांगनी चाहिए, तो वो बीजेपी से क्यों माफी मांगे और ये आवाज जो है बीजेपी के नेता क्यों उठाए? भारत बीजेपी से हम माफी मांगने के लिए कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पर ना भाजपा की नेता की बात है ना बीजेपी की बात है। यहाँ पर जो है सो यादव समाज के ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी की है, उनके इतिहासों पर इन्होंने टीका टिप्पणी की है, और जिस शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है तो उसको यादव समाज से माफी मांगना चाहिए। वो मैंने आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने पूर्व मंत्री देवेंद्र यादव जो बड़े यादव नेता रहे हैं, इसके अलावा जो पूर्व विधायक है सुरेंद्र यादव, उनको भी उन्होंने एक तरीके से सवालिया निशान उठाया है। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने इन तमाम नेताओं पर सवाल उठा करके उन्होंने यादवों का अपमान किया, आप ये कह रहे हैं कि जो अब दल किसी में भी पूर्व में वो लोग रहे हो, लेकिन सम्मानित पद पे तो वो रहे थे, चाहे वो जदयू से रहे थे, राजद से रहे थे, भाजपा से रहे थे, वो लोग कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पे रह चुके हैं पूर्व में। तो आप इसकी मतलब एकाएक इसमें तो आप किसी अति पिछड़ा का या फॉरवर्ड का या इधर वैश्य समुदाय का किसी नेता का आपने नाम नहीं लिया, सार्वजनिक तौर पर लाइन वाइज लिस्टेड आपने यादव को ही मतलब टारगेट किया, यादव के सभी नेता पर आपने ये किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि विपिन कुमार सिंह वैद जो है वो बीजेपी के नेता हैं और उनकी महत्वाकांक्षा लोकसभा चुनाव लड़ने की है, क्योंकि पहले निर्दलीय लड़ा आपने और आगामी में आपको पार्टी से टिकट की ख्वाहिश होगी, तो आप अगर वो खारिज करते हैं कि आरजेडी का नेता यादव नेता को खारिज करता है तो विपिन कुमार सिंह वैद भी खारिज होते हैं, क्योंकि वो भी यादव बिरादरी से आते हैं। तो आपको इस बात का डर है कि इसलिए आप उनका जवाब देना चाहते हैं आरजेडी को आप बीजेपी के तौर से? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति और बिरादरी से नहीं चलती है, यहाँ पर सबको लेकर चला जाता है और पार्टी का यह अंदरूनी फैसला होगा, मामला होगा कि वो आगे क्या हम पर निर्णय लेते हैं। हम अभी भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, बाकी आला कमान का फैसला होगा, पार्टी अपना जो चाहेगी, जो जिम्मेदारी हम। अच्छा एक सवाल ये बताइए विपिन जी कि आप झंझारपुर क्षेत्र से आते हैं, मधुबनी इलाके से आते हैं, बीजेपी ने ये सीट, ये जो बातें चल रही हैं कि जेडीयू को उन्होंने आपने अपनी सिटिंग सीट जेडीयू को दे दी, और अभी तक ऑफिशियली तो ऐसी कोई चिट्ठी जारी नहीं हुई है, लेकिन जो बातें मीडिया में या फिर जो संज्ञान में आ रही है उसके मुताबिक जेडीयू कोटे में ये सीट चलेगी। तो आपके एनडीए में भी तो अंदरूनी खेमेबाजी हो रही है। एक खेमा जो है विपिन सिंह का जो है आपका विनोद सिंह का हो गया, और दूसरे जो है आपके जो वर्तमान एमएलसी हैं उनको लेकर के खींचतान जारी है। खींचतान जारी है, किसी का व्यक्तिगत अपना ये फैसला होगा कि वो वर्तमान वाले निवर्तमान वाले अगर चुनाव मैदान में आते हैं तो उनका व्यक्तिगत होगा। हमारा एनडीए ने तो भूपेंद्र यादव जी और नीतीश कुमार जी और तमाम उस टीम के हिस्सा जो थे कोर कमेटी का, उन्होंने फैसला किया कि 24 सीट पर जो उन्होंने तय किया, एक पारस जी को दिए हैं और 11 पे जदयू और 12 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, तो वो तो एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे विनोद सिंह जी का नाम आगे आया है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर तो कोई खेमेबाजी नहीं है। तो क्या वो जो विनोद सिंह है वो ऑफिशियल कैंडिडेट है या फिर अब जब तक इंतजार करना चाहिए, आप लोग इंतजार करेंगे?
इनको तो क्षेत्र में तो भेज दिया गया है और अब घोषित हुए हैं या नहीं जेडीयू के, मतलब कहीं ना कहीं जैसे महराज को किया गया है बाय पैड, तो इसको तो पैड से अभी नहीं किया गया कि मान लिया जाए कि मतलब विनोद सिंह जी ही रहेंगे। विनोद सिंह, चलिए कुछ कहना चाहेंगे और जो बात ब्रत भूषण मंडल जो विधायक हैं लौखा क्षेत्र के, और उन्होंने जो बयान दिया, विवादास्पद बयान दिया है जिसमें तमाम यादव नेताओं को खारिज करने और जो आपत्तिजनक उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, एमएलसी चुनाव को लेकर के जो गर्मा गर्मी उन्होंने बात की है, उस पर कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे बस इतना ही कहना है कि आप 4 बार चुनाव लड़े थे, 3 बार 4 बार चुनाव आप फुलपरास विधानसभा से लड़ चुके हैं और आपको जनता ने जमानत जब्त करवा चुकी है। पहले राष्ट्रीय जनता दल ने 20 में आपको टिकट दिया, आप सदन गए और सदन जाने के बाद जो है आप यहाँ पर अब राजद के जिला अध्यक्ष भी है, आगे आपकी ख्वाहिश पार्लियामेंट लड़ने की भी है, तो आप सभी यदुवंशियों को मतलब कहीं ना कहीं टारगेट पे ले रहे हैं। हमारी शुभकामना है आप आगे बढ़े, लेकिन यादव समाज को नीचा दिखा के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको ऐसी बयान से बचना चाहिए क्योंकि आप संवैधानिक पद पे है, राजनीतिक घराने से आप बिलोंग्स रखते हैं, आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। और यादव समाज जो आज गुस्सा में है, जो उनसे माफी मांगने की मतलब कहीं ना कहीं अपील कर रहा है कि आप माफी मांगिए, तो उनको माफी मांग लेना चाहिए यादव समाज से, और कुछ नहीं मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया विपिन कुमार सिंह वैद जी, बीजेपी नेता, द इंडिया प्लस न्यूज से जुड़ने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।